हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे लगे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात करें एग्जाम की प्रिपरेशन, मेरे सारे स्टूडेंट जो है ना, ये काफी सारे वरीड रहते हैं पेपर बोल के। ये पेपर है MEG05, जिसको होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। अब इस पेपर को कैसे तैयार करने का तरीका क्या होगा, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें सीरियसली सबसे पहले करने चाहिए, एंड व्हाई वी गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट किया लिटरेरी क्रिटिसिज्म मजाक नहीं है। इस पेपर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं जो हमारे लेक्चर होते हैं, नॉर्मल मगर क्लासेस लेते हैं तो मैं बताया था यार पेपर टफेस्ट पेपर्स में एक आता है। टफेस्ट में आता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि टफेस्ट पेपर्स में आता है, क्योंकि बिल्कुल टफ पेपर तो है ही नहीं। अब आपका पढ़ने का तरीका, किस तरह आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो एंड हाउ यू गाइस गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, वो यहां से उतरता है। तो दोज हु आर हैविंग problems in this particular paper, literary criticism and theory, so guys this class is for you. तो क्लास को बने रहना till last, don't leave the class, and please do have a pen along with the register so that you can write down all the important topics. मैं इस पूरे पेपर को ब्रीफ कर सकता हूँ। फ्रॉम द बिगनिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म? नॉर्मली किसी एक टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसको समझना। सीरियसली दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट। अगर मैं किसी टेक्स्ट को समझ नहीं पा रहा, देयर इज नो यूज टू रीड इट। और खाली एक नहीं पढ़ना, उसी टॉपिक पे 4-5 राइटर्स के अलग अलग टेक्स्ट को पढ़ना है, उनको इंटरप्रेट करना है, फिर कंपेयर करना है। देखो यार, इंटरप्रेट करना अपने हिसाब से समझना, कंपेयर करना सबके वर्क्स को कंपेयर करना, देन एक जजमेंट पे आना कि यार ये चीज बोली गई है, जिसमें मैं अलग अलग राइटर को क्या कर सकता हूं, क्रिटिकली अप्रिशिएट कर सकता हूं। क्रिटिक नहीं कर रहा, क्रिटिकली एप्रिशिएट कर रहा हूं। क्रिटिकली एप्रिसिएशन ऑफ सम वर्क दैट वाज बीन रिटन बाय यू, आपने कहा सर उसको बोलता हूं क्रिटिकल एप्रिसिएशन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यस, उसको बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। काफी सारी चीजें दिमाग में आती है, काफी सारे स्टूडेंट है जो पजल है क्या इस पेपर को करना है। सबसे पहला ब्लॉक, आई रिपीट द वेरी फर्स्ट ब्लॉक, लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी इंट्रोडक्शन को बोलते हैं। वो है इस पूरे पेपर का बेस। वो हमने सुना है ओल्ड सेइंग कि यार बेस अच्छा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले पता करो कि बेस क्या है, जिसके अंदर मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म बताया था, उसके कॉन्सेप्ट बताए थे, along with we get to know about the function of literary criticism। सिर्फ फंक्शंस होते हैं, 4 फंक्शन होते हैं। समझना, ऑनेस्टली समझना, आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ोगे आप समझोगे उसकी फिलॉसफी, उसकी हिस्ट्री एंड देन राइटिंग स्टाइल्स। ये 4 स्टेप्स हैं, हम सब करते आए हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या जो पहली बार आए हैं वो चैनल को देख के आगे हो जाएंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे इस चैनल के साथ थ्रू आउट यू कंप्लीट योर MA, देन प्रिपरेशन नेट एंड अदर थिंग्स। आप कंटिन्यू रहोगे, लेकिन रहने के साथ साथ आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इमीडिएटली, ताकि आप बेसिक्स को क्लियर करो। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस नीड टू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली। अब आ गए हम मेजर पॉइंट के ऊपर। सो मेजर फर्स्ट ब्लॉक नहीं है, वो है क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म व्हेन समबडी कम्स टू मी एंड टेल मी यार क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझना है तो मुझे प्लेटो को समझना है, मुझे अरिस्टोटल को समझना है, मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ मिमेसिस या इमिटेशंस को समझना है। आई नीड टू नो द पावर ऑफ आर्ट। आर्ट क्या है, आर्ट कैसे काम करती है, होता क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकता हूँ। How would I be able to clear the concepts from the beginning till the last and then finally come out to conclusion? ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप टेक्स्ट को पढ़ोगे ना, अगर मेरे नोट्स देखते हो, वो नोट्स मैंने बताया इन द बिगिनिंग, मैंने बताया कि यार क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट होते हैं उनको बड़े इजीली समझाने में हेल्प करती है। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू 2 लोगों का अलग है, एक प्लेटो दूसरा एरिस्टोटल, गुरु चेला है दोनों। प्लेटो गुरु है, लेकिन फिर भी दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, एक ही चीज को लेके, आर्ट को लेके। एक कह रहा है गलत है, एक कह रहा है नहीं यार बिल्कुल ठीक है। एक कह रहा है पावरफुल है इसलिए डेंजरस है, वो कह रहा है पावरफुल है इसलिए इमेजिनेटिव है। एक कह रहा है गलत चीज दिखाती है, वो कह रहा है गलत नहीं दिखाती, क्रिएटिविटी दिखाती है। एक कह रहा है इसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है, लॉजिक्स नहीं है, कह रहा है कभी भी लॉजिक्स नहीं चाहिए होते। चेक करो यार आप लोग कौन सी मूवी पसंद करते हो, आर्ट मूवी या कमर्शियल मूवी? नोबडी वांट टू मूव टू सी आर्ट मूवी, कोई भी नहीं रहता भाई, रोड दाम पिटना हम सबकी लाइफ में चल रहा है, उसी को देखने क्यों जाएंगे। हमें कमर्शियल मूवी पसंद है जहां पे हीरो बहुत रिच बन जाता है ना, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हीरोइन मिलती है अलग अलग कपड़ों में, चीजों को क्लियर करती है, हमें अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि भाई वो कमर्शियल मूवी है। आप सपने देखना चाहते हो
तो ये एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू था। कहता है पोएट्री सर, हॉस्टैलिटी टुवर्ड पोएट्री, क्वेश्चन आता है। रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, क्वेश्चन आता है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल, क्वेश्चन आता है। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड क्या पैथोस, मीथोस, ईथोस, कैरेक्टर, पोएटिक डिक्शन, स्टाइल, सर ये सारी चीजें कहां हैं? ये सारी चीजें हैं मेरे इसी चैनल पे हैं। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो ऑलरेडी, आप सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। दोस्त हु वांट टू रियली नॉट वांट टू हैव अ ड्रीम टू गेट 90 प्लस, गाइस ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन करो, इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो, नंबर ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। दोस्त हु वांट टू गेट द नोट्स ले सकते हो। स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। चीजों को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, चीजों को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेप डेफिनेटली कहां गया, क्लासिकल लिटरेचर की बात की मैंने, प्लेटो, एरिस्टोटल, सर, कॉन्सेप्ट, मिमेसिस, कैथारसिस, हेमरेशिया, शॉर्ट नोट्स में ही आपको आने ही आने। तो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए, ये तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, बाय हुक और बाय क्रुक आई नीड टू क्लियर ऑल दिस। चलो आई होप कि आपने पूरा क्लियर कर लिया, आपको समझ भी आ गया। आप आते हो सर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो सर शुड आई डू जस्ट रोमांटिक्स या मैं बोलूँ क्लासिकल? उसमें क्या करना था, उसमें फर्स्ट ब्लॉक पे हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है वो समझना, उसके फंक्शंस क्या, बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, भूल मत जाना। वहाँ पे मैंने लिखा हुआ फंक्शन लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, घबरा मत जाना कि सर आपने तो बताया नहीं था, मैंने स्पेसिफिकली पूरा क्लियर किया, नोट्स में मेंशन किया हुआ है, वो बाय मैथ्यू आर्नोल्ड है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, फिर फिलॉसफी, फिर हिस्ट्री और फिर राइटिंग स्किल्स। फिर आप आते हो किस पे, क्लासिकल पे। क्लासिकल क्वेश्चन आते हैं सर, बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस ओपिनियन ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल आता है। मिमेसिस इमिटेशन को डिफाइन करना है, कैथारसिस को डिफाइन करना है, हेमरेशिया ट्रेजिक फॉलिंग भी कहते हैं सर। आप कहते हो सर मैं जब कैथारसिस जाता तो प्योरिफिकेशन भी कहते हैं, प्योरिफिकेशन भी कहते हैं, क्लैरिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये सब हमें आना चाहिए। वी गाइस नीड टू नो कि ये सारी चीजें की अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आप चीजों को बड़े आराम से समझ जाओगे। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर हो रहा है, और मेरी पिच आज की क्लास में ज़्यादा तेज नहीं है, आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। सो थर्ड सेक्शन दैट इज रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, माय फेवरेट वन। रीजन विलियम वर्ड्सवर्थ, यस विलियम वर्ड्सवर्थ, रीजन बिहाइंड इट। अब उसने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड लिखा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। सर इसने तो MEG 1 में लिखा था, वहां भी मेरे पास विलियम वर्ड्सवर्थ था। फर्स्ट पॉइंट वहां फर्स्ट था, 14 में था, यहाँ पे इसने डिक्शन की बात की। ऑनेस्टली यहाँ डिक्शन की बात की इसने। वो डिक्शन किसका, प्रोज और फिक्शन का डिक्शन। किससे कंपेयर करता है, पोइट्री से, और कहता है एक होना चाहिए। यहाँ पे इसका फ्रेंड था ST कॉलेज, सैमुअल कॉलेज, वो आपने भी पढ़ा था MEG 1 में भी। उसने इसको सपोर्ट भी कर दिया कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। इससे हमने 4 पॉइंट अलग दी, फंक्शन नहीं है, इसने 4 पॉइंट अलग की। कहता हम कोई भी चीज करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करना। करो यार, ऑब्जर्व करना चाहिए, यू नीड टू ऑब्जर्व। फिर आप ऑब्जर्व करना, रिकलेक्शन करते हो, थॉट को रिकलेक्ट करते हो, क्या था, कौन से चेंजेस थे, एंड देन फिल्टर करते हो आप। ऑब्जर्व किया, रिकलेक्ट किया, फिल्टर किया, एंड द लास्ट आप कहते हो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो। ये 4 फंक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ के थे टूवर्ड्स द पोएटिक डिक्शन, जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फिर आ गया मेरे पास ST कॉलेज, सैमुअल कॉलेज। उसने बिगिनिंग की कहां से, उसने बिगिनिंग की फैंसी एंड इमेजिनेशन से। जहां से इमेजिनेशन को पहले 2 बोला, प्राइमरी इमेजिनेशन होती है और सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आप सबके ऑन टिप होना चाहिए। I honestly says everybody must have these things on your tips. अगर ये टिप्स में नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके आप लोग। प्राइमरी मैंने बोला यार गर्ल, आपके दिमाग में आई सीरियसली एक लड़की इमेज देखी आप लोगों, मैंने बोला PM प्राइम मिनिस्टर, सर मोदी दिख गया होगा आप लोगों को, और कोई सीरियसली नहीं आएगा दिमाग में, पिछले 10 साल से वही है और आजकल पॉपुलर भी होता है, तो दिमाग में आ गया। मैंने बोला पेन, आपके दिमाग में पेन आ गया, ये वाला नहीं आया होगा, 100% पेन आ गया होगा। ये सब थी प्राइमरी इमेजिनेशन। आज मैं स्पेसिफिकेशन डाल दी, मैंने गर्ल नहीं बोला, मैंने कोई किसी फिल्म की कोई हीरोइन का नाम दे दिया, है तो गर्ल ही, लेकिन स्पेसिफिकेशन बदल गई।
पेन तो बोला लेकिन इंक पेन बोल दिया, बॉल पेन बोल सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा सर ये कॉन्सेप्ट जो है एडिशन किया गया वो सेकेंड इमेजिनेशन थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहां पे सबका डाउट क्लियर हो गया कि इमेजिनेशन प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। फिर आता है फैंसी, फैंसी लुक, फैंसी, वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है, याद है बच्चों को कार्टून बना के स्कूल में ले जाते थे, फैंसी कंपटीशन, जो जितना बड़ा कार्टून हो उतना बड़ा प्राइज लेके आएगा। सर फैंसी भी इस कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। यू गाइस नीड टू नो कि क्या है फैंसी, कैसे काम करती है, इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया, पूरा इंटरेस्ट में बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। डिस्कशन चल भी रही है आजकल क्लास में, यही चल रहा है। तो आपने कहा यार ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, नाउ आई एम बीइंग क्लियर कि यार ये चीज बड़े आराम से हो जाएगी, फैंसी इमेजिनेशन। चलो यार ये तो हो गया इसका। ये किस में लिया गया, ये लिया गया एस.टी. कॉलेज के वर्क बायोग्राफी लिटरेचर से, जो जामिया इस्लामिया के मेन पेपर में है, कोर्स में पूरा बायोग्राफी लिटरेचर वहां पे, यहाँ पे आपको उसका एक पार्ट दे देगा। देन फॉलो टू पी.बी. शेली टूवर्ड्स हिज एसे ऑन अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। डिफेंस ऑफ पोएट्री, आदमी पोएट्री लिखता है कोई उसका इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, उसको गुस्सा आएगा, सीरियसली आएगा, इट्स अ नेचुरल थिंग। आप किसी काम के लिए बोल रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो रिएक्ट करेगा, एक्शन का रिएक्शन आएगा। आपने कहा पी.बी. शेले का वर्क ऑन डिफेंस ऑफ पोएट्री, जब उसने कई सारे आर्गुमेंट क्लियर किए, आपने प्रूफ्स दिए कि जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, उस पर काम करना चाहिए, वन शुड डू वर्क ऑन इट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, वी गाइस नीड टू नो क्या हाँ ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको क्लियर करना भी है। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर, न्यू क्रिटिसिज्म। जॉन कॉन्वेंसम, सर ये वो बनता था जिसने टर्म दी थी न्यू क्रिटिसिज्म। इसको अगर मैं फॉर्मलिज्म बोलूं तो भी न्यू क्रिटिसिज्म है, इसको अगर मैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बोलूं तो भी न्यू क्रिटिसिज्म है। न्यू क्रिटिसिज्म एक्चुअली है क्या, किसी के वर्क को जज करना, उसके नाम से उसके वर्क को जज मत करना। यू नीड टू रीड द टेक्स्ट एंड एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ इट वर्थ, नॉट ऑन whom had write down that work। सॉरी, किसने लिखा भाड़ में, आई डोंट केयर, whether विलियम शेक्सपियर, whether रामलाल और श्यामलाल, मैं उसके काम पे ध्यान दूंगा, मैं नाम पे ध्यान नहीं दूंगा। ये है न्यू क्रिटिसिज्म, आइडियोलॉजी को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट्स को बताता, भाई दिस इज न्यू क्रिटिसिज्म एंड यू गाइस नीड टू फॉलो दिस। तो हाँ सर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यू क्रिटिसिज्म। यहाँ पे टीएस लेट आता है, क्या आता है, ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट को लेकर आता है। ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, सब फॉलो कर रहे हैं, हमने देखा पहले ये करता था, फिर ये होता था, फिर ये होता था, चलता है ट्रेडिशनल टैलेंट। एक इंडिविजुअल टैलेंट है जो आप में, शायद थोड़ा समझ में भी हुआ, हर आदमी का पढ़ाने का तरीका अलग है, वो अपने हिसाब से चीजें समझाता है, दैट्स एन इंडिविजुअल टैलेंट। चीजों को कैसे क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं, हाउ डू गोइंग टू एड्रेस द थिंग्स, दिस यू नीड टू कीप हियर। तो आपने हाँ सर दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड आई नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। आपने ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट की बात की, फिर मैं आ गया विमसेट, डब्ल्यू के विमसेट की बात करता हूँ। विमसेट ने भाई क्या बोला, उसने बोला सर दो तरह की पॉलिसी होती है, एक इंटेंशनल पॉलिसी, एक इफेक्टिव पॉलिसी। इंटेंशनल पॉलिसी भाई है तो झूठी पॉलिसी, बट मैंने इंटेंशन के साथ क्रिएट की कि मैं ये चीज करवाऊंगा और इसको ऐसे करूंगा तो बच्चों को समझ में आ जाए, उसका इंपैक्ट आएगा उनके रिजल्ट के ऊपर। आज सीरियसली आई वाज सिटिंग ऑल अलोन, आज सेंटर बच्चा नहीं आया था तो मैं अकेला बैठा था, मैंने चलो यार कुछ करते हैं यार, मैं चल दिमाग में आया सुबह से मैसेज आता सर Meg05 समझ नहीं आ रहा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आई विल गोइंग टू क्लियर सर, प्लीज मेक अ वीडियो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड क्या होता है Meg05, कैसे पढ़ना चाहिए। सर देन वी विल टू थिंक हम क्लास ज्वाइन कर ही लें या ना करें, तो मैं कहा चलो ठीक है एक वीडियो बनाते हैं छोटी सी, जिससे शायद बच्चों की हेल्प हो जाए। ये मेरी इंटेंशन थी, इंटेंशनल पॉलिसी। अब उसको देखने के बाद आपके बिहेवियर में उस सब्जेक्ट को लेकर आप क्या सोचते थे, उसको देखने के बाद आप क्या सोचते हो, वो होगा इफेक्टिव पॉलिसी। तो इंटेंशनल एंड इफेक्टिव पॉलिसी, ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट, टीएस इलियट का वर्क था। जॉन कौन है, मूवमेंट दी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं हम इसको। तो आई होप यहां पे सबके डाउट क्लियर, सबको पता लग गया क्या है न्यू क्रिटिसिज्म। वाई न्यू क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप बंदे के वर्क कैलिबर की बात करते हो, नेम एंड फेम।
जब हम करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पेपर, जिसका 100% क्वेश्चन पेपर में आएगा, 100% आएगा। यू नीड नॉट लुक हियर और देयर, यू जस्ट फोकस ऑन मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मार्क्सिस्ट क्या बोलता है? मार्क्सिस्ट बोलता है बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है। यस, इट टॉक्स अबाउट बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, इट टॉक्स अबाउट सोशल रियलिज्म, इट टॉक्स अबाउट आइडियोलॉजी। यानी आइडियोलॉजी, बेस, सुपर स्ट्रक्चर, सोशल रियलिज्म क्या चीज है, इसको थोड़ा समझाओ। और ये मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, कार्ल मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। कार्ल मार्क्स एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी, सब बोलते हो हाँ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी, इसने काफी कुछ फिलोसफीज क्रिएट की। इसकी एक थ्योरी थी जिसको बोलते हैं बेस, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था। ये कहता था कि एक राइटर अपने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी मेंटालिटी को डेवलप करता है, और जैसे उसकी मेंटालिटी होती है वो वैसा ही लिखता है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। सॉरी टू से, जैसे एनवायरमेंट में आप रहते हो वैसा ही आप सोचते हो, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। If you belong to a poor class, you cannot write on a story of rich people. So you cannot feel it. If you belong to such the rich or not ultra rich people, you cannot write a story of the middle class people. उसको क्या पता मिडिल क्लास की लाइफ में बैंड बजी पड़ी होती है, उसकी आइडियोलॉजी नहीं है, वो नहीं लिख सकता। इवन मिडिल क्लास कैन नॉट थिंक अबाउट अल्ट्रा रिच पीपल। यहाँ मार्केट में जाता है 1000 की 2000 की चीज है, दिमाग सोच में पड़ जाता है, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज। अल्ट्रा एज को तो लैक्स से 10 लैक्स और करोड़ पे भी फर्क नहीं पड़ता। तो आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग हुई यार। दैट इज मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको बोलते हैं बेस। और इस बेस के बेसिस जो आइडियोलॉजी, जो स्ट्रक्चर, जो मेंटालिटी फ्रेम हो जाती है आप लोगों की, दिस इज नोन एज टू बी सुपर स्ट्रक्चर, जिसको आइडियोलॉजी बोलते हो। सोशलिज्म, जिस सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से हम इन्फ्लुएंस है, जिसके हिसाब से हम काम करते हैं, वो सोशल रियलिज्म है। अब बोलते सर एक ना एक टर्म आती है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वल्गर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। व्हाट इज वल्गर लिटरेरी क्रिटिसिज्म? सो वल्गर क्या मतलब? सीरियसली वल्गर, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। कई स्टूडेंट पूछते सर ये वल्गर लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, इसको समझाना प्लीज थोड़ा क्लियर करें। हम ना एक दलित लिटरेचर की बात करते हैं, दलित लिटरेचर, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, मार्जिन लिटरेचर भी कहते हैं उसे हम। स्टेटमेंट फूल है कि ओनली दलित कैन राइट ऑन दलित लिटरेचर। MEG 13:1-3 क्वेश्चन आता है वाला, ओनली दलित कैन राइट द दलित लिटरेचर। इवन MEG 10 में भी वहां पे वो कहता है कि जो दलित होगा वो वैसा ही सोचेगा और वो लिखेगा। वो क्या कह रहा है भाई, वही तो बोल रहा है मार्क्सिस्ट बोला, कुछ अलग नहीं है। तो जैसे उसकी सोसाइटी है, अगर वो अपनी सोसाइटी में बहुत इजीली फ्रीक्वेंटली गाली देता है तो लिख भी देगा, फिर वो पढ़ते बड़ा गलत फील होगा, यार ये क्या लिखा हो यार, सीरियस दिस इज शॉर्ट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज बीन रिटन लिटरेचर। नो इट्स नॉट। भैया तुम बिलोंग नहीं करते उनकी क्लास को, वो जो फील करते हैं वो लिख देते। इसको वल्गर लिटरेचर कहते हैं, वल्गर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। गलत नहीं उनके हिसाब से। क्यों भाई, आप लोग वेब सीरीज देखते? सीरियसली एब्यूजिव लैंग्वेज की तो बैंड में जाते हैं लोग, आप लोग बड़े आराम से देख रहे होते, यू आर वेरी कंफर्टेबल व्हाइल वाचिंग दैट वेब सीरीज। तो व्हाट्स रॉन्ग इन रीडिंग दैट लिटरेचर? इट बिलोंग्स टू दैट वल्गर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और मैंने क्यों कनेक्ट किया मार्क्सिस्ट से वो भी समझ गए होगा आप लोग। तो मार्क्सिस्ट लिटरेचर का क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा गाइस, लिख लो। कुछ शॉर्ट नोट्स बता दी मैंने आप लोगों को, सुपर स्ट्रक्चर, बेस, आइडियोलॉजी, सोशल रियलिज्म, ठीक है, ये आप लोगों को आना चाहिए। आगे भाई नेक्स्ट ब्लॉक पे, माय फेवरेट वन, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। 4 पॉइंट्स हैं अलग अलग, हाँ बोलते हो 4 पॉइंट्स हैं अलग अलग। स्टार्ट विथ विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन, द मैरी वुllstonecraft। सर 13 पॉइंट्स हैं, 13 चैप्टर हैं एक्चुअली उसके, जिसमें उसने मोटा मोटा बात की है वुमेन प्रिवेसी की, इंडिपेंडेंस की, फ्री आइडियोलॉजी होनी चाहिए उसकी, फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, शी मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑन मेल, शी बी फ्री टू डू व्हाट शी वांट टू।
देन रूम्स ऑफ वन सॉन्ग बाय वर्जीनिया वुल्फ, अब ग्रेट फैन ऑफ हर। अब बोलते यार यहाँ पे उसने बोला वो एक कॉलेज में गई, कैम्ब्रिज कॉलेज में, वहाँ पे एक लेक्चर देना था उसको, शी नीड टू गिव इट अ लेक्चर ओवर देयर। तो अभी टाइम था तो लाइब्रेरी में चली गई, वहाँ बुक्स देखी, मेल और फीमेल राइटर्स। सर मेल राइटर्स, टॉपिक्स मेल के वही लिख रहे हैं, फीमेल के भी वही लिख रहे हैं, हाउ कुड इट बी? कैन यू राइट फॉर वुमेन? नो, नॉट पॉसिबल। अगर आप फीमेल हो तो लिख सकते हो, लेकिन एक मेल कैसे लिखेगा उसके बारे में, उसकी आइडियोलॉजी कैसे फील करेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फील करेगा? मेल तो हम बता देंगे भाई हम क्या सोचते हैं, लेकिन वुमेन क्या फील करे, तो वुमेन को अलाउ करो ना लिखने के लिए यार। वो भी मैंने लिख रहा था, तो उसको प्रिवेसी चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट रूम्स ऑफ वन सॉन्ग। रूम तो उसको प्रिवेसी तो मिले, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी चाहिए, ये उसने बोला यार। सर आगे आया था साइमन डी वेवर पे, मेरे पास काफ़ी चीज़ें जिसमें सेकंड सेक्स की बात की। सेकंड सेक्स, और कोई नहीं, वुमेन को सेकंड सेक्स बोला गया, इंफीरियर सेक्स बोल दिया सोसाइटी का आप लोगों से। वो इंफीरियर सेक्स क्यों है, कैसे है, उसके रीजंस क्या हैं, डिफाइन करो। वुमेन अ रीडर, वुमेन अ राइटर, यू गाइस नीड टू क्लियर। फिर आते हो आप सर फैमिली स्केटिज्म इन वाइल्डनेस। अच्छा यार वाइल्डनेस सर ये हाईलाइट करता है क्या, एक क्वालिटी डिफाइन करता है एक वुमेन की, एक वुमेन कैसे सोसाइटी में है, किस सोसाइटी में उसको कैसे सरप्रेस किया गया, मतलब कैसे उसको रोका गया हर जगह से, उसको जो करना था उसके लिए उसे अलाउ नहीं किया गया। तो सारे पॉइंट्स हम लोगों को पता होना चाहिए। लेट्स नीड टू नो कि यार ये चीजें हो रही हैं एंड हाउ गोइंग टू कनेक्ट विद इट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नो दैट यू गाइस कैन डू इट इजिली, बट मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो नहीं होगा। ये था ब्लॉक नंबर 6। ब्लॉक नंबर 7 भी, दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट वन। अब ब्लॉक नंबर 7 डी कंस्ट्रक्शन। भाई डी कंस्ट्रक्शन पोएट्री का भी मिलेगा, प्लेस का भी मिलेगा। डी कंस्ट्रक्शन क्या था वो भी बताएगा। डी कंस्ट्रक्शन होता कैसे, पहले कंस्ट्रक्टिविज्म समझो। कंस्ट्रक्ट एक थॉट प्रोसेस को स्टीरियोटाइप बोलते हैं हम लोग। एक थॉट प्रोसेस बन जाता है, ये काम तो ऐसे ही होगा, ये काम तो इसने किया होगा। अरे उसकी दूसरी साइड भी होती है, वुमेन कैन नॉट ड्राइव अ कार। किसने बोला? आई हैव सीन लॉट्स ऑफ वुमेन हु ड्राइव बेटर देन मेन। ये डी कंस्ट्रक्शन थी। उसका दूसरा फेज भी है, यस दिस इज अदर साइड ऑफ, वो अदर साइड को डी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज डी कंस्ट्रक्शन। एक प्ले आपने पढ़ा, उसका एंड आपको पसंद नहीं आया, सीरियस यू डोंट लाइक दैट एंड, आपने कहा अपने हिसाब से इसकी एंडिंग बताई। हम लोग कई मूवीज देखते हैं जिसमें एंडिंग पसंद नहीं आती है, इसका एंड ये नहीं ये होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन। अब उसको आप प्लेज में करो या पोएट्री में करो, अलग अलग सेगमेंट्स को एक साथ लेके आ सकते हो, दैट्स ऑल योर चॉइस। आई होप नाउ यू गेट द पॉइंट क्लियर इन योर माइंड। जंप टू द नेक्स्ट फेज, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फेज पे आते हैं, दिमाग में काफी सारी चीजें आती हैं। वो चीजें, पहली जो चीज आई वो दिमाग में ये आई कि भैया आई नीड टू नो कि कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियरली डील करूंगा और कैसे समझ पाऊंगा कि मैं कंटेम्प्रेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूं। ब्लॉक नंबर 8, लास्ट ब्लॉक। मैंने कभी किसी को नहीं बोला इस ब्लॉक को पढ़ो, देयर इज नो नीड टू रीड दिस ब्लॉक, बट स्टिल कई स्टूडेंट में बोलता सर नहीं ये वाला ब्लॉक भी है सर, ये वाला ब्लॉक तो प्लीज करवा दो। वो वेस्ट ऑफ टाइम वाली कंसेप्ट आते, बट सीरीज अगर आपको करना है तो यस आई एम हियर टू डील। आपने कहा सिपोक है, बाबा है, कई लोग हैं। एक कॉन्सेप्ट है साइको एनालिसिस, इंग्लिश लिटरेचर कोई लेना नहीं है इसको, ये साइकोलॉजी का टॉपिक है। इट ईगो सुपर ईगो, यस इट ईगो सुपर ईगो साइको एनालिसिस का पार्ट है। इसको डिफाइन किया गया, इट क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। आप बोलते हो सर ईगो तो हमने सुना है, हम सब जानते हैं ईगो जो होती है, अरे ईगो वो नहीं है। ईगो मेरा मन क्या, कोई चीज कर रहा था, किसी आवाज था, किसी का खाना था, मुझे पसंद था, मैंने खा लिया। इट क्या कहता था, भाई ये नहीं करना चाहिए था। उससे जाके पूछता कि भाई मेरे को मन कर रहा है खाने का, मैं खा लूं, वो अलाउ करेगा तो तू खा लेता। ये इट था। सुपर ईगो क्या कहती, सुपर ईगो कहती मॉरली गलत है भाई, तो अपना टिफिन लाया, अपना टिफिन खा, नी नॉट टू ईट द अदर्स वन, डोंट लुक एट द अदर्स टिफिन। सीरियसली ये तो आइडियोलॉजी थी, साइको एनालिसिस है यार। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो आजकल चल रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, उसको डिफाइन किया।
तो अगर आप पढ़ना शुरू करते हो ना किसको, लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी को, तो इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना। बाकी कोई दिक्कत आती है तो नंबर आपके पास है। You can join online classes or have notes and crack this paper with your dream marks. Till then, keep watching, guys.